सिद्ध विनायक जी सब विघ्नों का निवारण करने वाले सिद्धियां प्रदान करते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र ही अभिमुक्त क्षेत्र में सबसे प्रधान है। काशी विश्वनाथ सबसे प्रधान। यह वीरेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग अत्यंत गुहतम माना गया है। काशी में ऐसी भूमि नहीं है जहां कोई शिवलिंग न हो। काशी में ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां शिवलिंग न हो, परंतु वीरेश्वर लिंग के समान शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष देने वाला दूसरा लिंग कोई है ही नहीं। वीरेश्वर लिंग। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ चंद्रमौली तथा भारद्वाजी पूर्व काल में वीरेश्वर की आराधना करके उनकी महिमा का गान करते हुए उन्होंने उसी में लीन हो गए हैं। नागराज शंखचूड ने भी प्रतिदिन रात में अपने फलों की मड़ियों से बार बार आरती उतारते हुए 6 महीने में सिद्धि को प्राप्त कर लिया। नागराज अपने फलों के माध्यम से आरती उतारते हुए 6 महीने में ही सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। यहाँ वसुदत्त और रतन दत्त नामक वैश्यों ने 1 वर्ष तक श्री विश्वहरि आराधना करके सत्यवती के समान पुत्री प्राप्त की थी। अतः मैं भी यहाँ तीनों काल वीरेश्वर की आराधना करके अपनी स्त्री की रुचि के लिए शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर आराधना कर। धीर वीर बुद्धि वाले विप्रवर, मेरी बात सुन लीजिए। ब्राह्मण शांति स्वरूप में ही अच्छे लगते हैं, ब्राह्मण धैर्य रखने में ही अच्छे लगते हैं, ब्राह्मण क्रोध में अच्छे नहीं लगते। ब्राह्मणों पर ये हमारी पूरा सनातन टिका हुआ, ब्राह्मणों पर हमारा पूरा सनातन वेद पुराण शास्त्र ब्राह्मणों पर ही आधारित है। ब्राह्मण ही इन वेदों की धुरा है। मेरी बात को पकड़िए, मैं कोई किसी ब्राह्मण को देख के ये बात नहीं कह रहा हूं। धीर बुद्धि वाले विप्रवर, ब्राह्मण को धैर्य ही अच्छा लगता है। ब्राह्मण कुछ जो क्रोध करते हैं अशांत स्वभाव के होते हैं, उनको भी बुद्धि प्रदान शांति प्रदान करते हैं। विश्वनाथ ने अर्थात धीर वीर बुद्धि वाले विप्रवर विश्ववानंद ने ऐसा निश्चय करके चंद्रकूट के जल से स्नान किया है और व्रत की दीक्षा लेकर नियम ग्रहण किया है। वे 1 मास तक प्रतिदिन केवल 1 बार भोजन करके रहते थे। फिर दूसरे मास में दिन भर उपवास करके केवल रात में ही भोजन करते थे। इसके बाद 1 मास तक बिना मांगे ही कुछ मिल जाए उसी पर निर्भर करते। तपस्या ऐसे नहीं होती। तपस्या के लिए सर्दी गर्मी सब कुछ त्यागना पड़ता है। यहाँ तक कि परिवार से भी आपको दूरी बनाना पड़ती है, क्योंकि परिवार के चंगुल में फंसे तो क्या काम। ये कोठी, ये कार, ये चमक दमक, ये तो क्षणिक है। ये धन, ये बल, ये क्षणिक है। सच्ची पढ़ाई तो यही है कि हम भगवान के चरणों में अनुराग करें, प्रेम करें, प्रेमा भक्ति से जुड़े, साधना करें, तप करें, तपस्या करें, सच्चाई पर चले, धैर्य रखें, शांति रखें, धैर्य रखें, शांति रखें। शांति से साधना में विकास होता है। मैं जानता हूं जब भगवान राम को इस जनता जनार्दन ने नहीं छोड़ा, हम आपको केवल एक छोटे से मनुष्य हैं। ये प्रजा हमको क्या छोड़ सकती है। आप प्रजा के कहने पर चले
तो आप अपने धर्म को गमा बैठोगे और प्रजा के कहने के नहीं, आप केवल वेद शास्त्र और धर्म और बुद्धि और महापुरुषों के बनाए हुए मार्ग पर चले गए तो आपका कल्याण आप इस भवसागर से पार होकर चले जाएंगे। इसलिए संसार से ठीक है, हम संसार में जाएंगे आएंगे, लेकिन संसार का रंग हम पर हावी न हो जाए, संसार का वातावरण हमें ठग न ले। ये परिवार के हम प्रति हमारा मोह कहीं अधिक न बढ़ जाए, नहीं ये परिवार हमको हमारी भक्ति में हमारा परिवार ही विघ्न बन के हमें ठग ले। आप समझ लो कि जड़ भरत, कहीं आपने कथा सुनी है महाराज, मृग का ध्यान आ गया, मृग बन गए। तो ये हमको इस चीज से बचना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हम जड़ भरत के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन शास्त्र तो हमको जो ज्ञान देता है, विधि बताता है, और इसमें तो साफ कह दिया कि गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई आश्रम नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम से जो कर सकते हो वो एक सन्यासी नहीं कर सकता, वो एक सन्यासी नहीं कर सकता। तदंतर 1 मास तक फिर वो दूध पीकर, 1 मास तक साग खाकर, फल खाकर, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल चावल और 1 महीने केवल जल पीकर जीवन निर्वाह किया है। तत्पश्चात 1 मास तक वे केवल पंचगव्य पीकर रहे, 1 मास तक चांद्रा या व्रत में लगे रहे और 1 मास तक कुशा के अग्रभाग पर जितना जल आता था उतना ही पीकर तप करते रहे और 1 मास तक उन्होंने केवल वायु का आहार करके जिए। अब भगवान शंकर के बराबर तुमको पुत्र चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा भाई। आप चाहो कि भगवान शंकर के समान पुत्र मिल जाए तो ऐसा तो इस सृष्टि में नहीं है, लेकिन शंकर भगवान की कृपा अगर हो जाए तो वो भी बड़ी बात है। 1 मास तक कुशा के अग्रभाग पर जितना जल मिलता था उतना ही पीकर वो तप करते रहे और 1 मास तक उन्होंने केवल वायु का आहार किया है। इसके बाद 13वें मास में गंगा जी के जल में स्नान करके प्रातः काल जो ही भगवान वीरेश्वर के समीप गए तो ही उस लिंग के मध्य भाग में एक विभूति अष्टवर्षीय सुंदर बालक दिखाई दे गया। प्रभु शंकर भगवान की जय। उसके नेत्र कानों में समीप तक फैले हुए थे, होठ बहुत ही लाल थे, मस्तक पीले रंग की जटाएं का मनोहर मुकुट शोभा पा रहा था। वो बालक नंगा था और उसके मुख पर हास्य की छटा छा रही थी और उसके बाल कोची वेशभूषा धारण कर रखी थी। वो मनोहर बालक वैदिक सूत्रों का पाठ करता हुआ खेल खेल में हंसता हुआ, उसे देखकर विश्व बानर के शरीर में आनंद तरीके का रोमांच आया और वे गदगद काष्ठ से बोले उठे नमस्कार नमस्कार। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार उनका चिंतन मनन किया, आरती वंदना की है और यह सब कुछ एक मात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। ये बात सत्य है और सत्य है ये विश्व में भेद या नाना तत्व का भी नहीं है। इसलिए एक अद्वितीय रूप में आप महेश्वर की शरण में लेता हूं। शंभो आप रूप रहित अथवा एक रूप होकर भी जगत के नाना प्रकार स्वरूपों के अनेक प्रकार की भांति से प्रतीत होते हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार जैसे जल के भिन्न भिन्न पाँव में एक ही सूर्य अनेक प्रकार से दृष्टि गोचर होता है, ठीक उसी प्रकार आपके सिवा और किसी के स्वामी की मैं शरण लेता ही नहीं हूँ। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे दानी दारा। ओम जय शिव करुणा
इस तरह से विश्ववानंद ने भगवान शंकर की स्तुति कर डाली। ओम जय शिव ओमकार। महाराज, अतः आपके सिवाय और किसी स्वामी में मैं शरण नहीं लेता। भगवान शंकर के अलावा अब मैं किसी और की शरण नहीं लेता। ये उस ब्राह्मण ने संकल्प ले लिया। जैसे जैसे रज्जु का ज्ञान हो जाने पर और सर्प का भ्रम मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सीपी का बोध होते हुए भी चांद की प्रतीत नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मृग मरीचिका निश्चित होने पर भी कि मरेगा वो, उसमें प्रतीत होने वाला जल प्रभाव और असत्य सिद्धि हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिनका ज्ञान होने पर भी और प्रतीत होने वाला ये संपूर्ण प्रपंच उन्हीं में विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार उन महेश्वर की शरण में लेता है, भगवान शंकर की शरण में लेता है। आपका हमारा एक ही ध्यान होना चाहिए कि हमको ईश्वर की शरण में रहना है। हम दुनिया में अपने कर्म भूमि में कर्म करें, कोई परहेज नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। गीता में कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, लेकिन कर्म को धर्म के साथ, कर्म को निष्ठा एवं धर्म त्याग और तपस्या के साथ यदि आप कर्म का निर्माण करेंगे, आपका कर्म भूमि फलेगी फूलेगी। आप खेत खलिहान में सीताराम कह के हल चलाएंगे, सीताराम कह के निदाई गुड़ाई करेंगे, आप कोई द्वेष पाल के उसमें बीज नहीं डालेंगे तो उसमें सीताराम की कृपा से आनंद का बीज निकलेगा, अनंत नहीं। हम ये सोच के लगे कि पड़ोसी की कम मेरी ज्यादा, तो आपकी कम हो जाएगी, पड़ोसी की ज्यादा हो जाएगी। वो ब्राह्मण विश्ववानर ब्राह्मण संभोग जैसे जल में शीतलता, अग्नि में दहकता और सूर्य में ताप और चंद्रमा में आहत और पुष्प में सुगंधता, दूध में घी स्थित है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में आप व्याप्त हैं। भगवान शंकर
सबका स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, सबका स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। वो सारे जगत में कोई तू ही तू, अंतर्यामी है तू, सबका स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, सबका स्वामी है तू। वो सारे जगत में तू ही तू, सारे जगत में तू ही। सारे जगत में परमात्मा है, जहां चितबहु तहां प्रभु आसीना, से पई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंद उसके सुंदर वेश। माता सती का भ्रम तोड़ दिया भगवान, माता सती का भ्रम तोड़ दिया। जहां चितबहु ता प्रभु आसीना, से पई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेशा। कैसे? जिस सीता माता के लिए प्रभु रो रहे थे, लीला कर रहे थे, वो माता जानकी भगवान राम और भैया लक्ष्मण के बीच में विराजमान। वो तेरी लीला का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। वो तेरी लीला का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। वो तेरी लीला का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। वो तेरी लीला का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ भाग के तीनों मरी था, लीला तेरी तू ही जाने। अरे भगवान की लीला को कौन जान सकता है? सारे जगत में तू ही तू वजह करे कि लीला तेरी तू ही जाने। महाराज जमुना में गेंद फेंक दी, गेंद तो बहाना है, काले नाग को नाथ ने जाना। आप समझ लो, ये तो भगवान की अनन्य लीला है। 14 वर्ष का वनवास, ये भी लीला है भगवान। जे हम मानुषों को एक अच्छे पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, एक अच्छे राजकुमार का क्या कर्तव्य होता है, एक अच्छे मित्र का क्या कर्तव्य होता है, और एक अच्छे राजा का क्या कर्तव्य होता है। जे भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रामचंद्र मानस में अपनी लेखनी के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी को प्रेरणा देके लिपिबद्ध करा दिया, लिखा दिया, लिपिबद्ध करा दिया। महाराज ओ हरि कथा, हरि हरि कथा, ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुने बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिए सुने बहुत विध सब संता। भगवान की कथा अनंत है, ईश्वर भी प्रणाम कर, ईश्वर भी अनंत है। ईश्वर की महिमा को प्रणाम करता हूं, कोई नहीं जान सकता। इसलिए ईश्वर की लीला को समझो, ईश्वर की लीला को आप समझ सकते हैं। आप बिना कान के, इसमें बात आती है महाराज, ठीक उसी प्रकार जिनका ज्ञान होने पर भी सब कुछ भूल जाते हैं। आप बिना कान के ही शब्द को सुनते हैं और नासिका के बिना ही सुनते हैं। अब बताइए, पैरों के बिना ही दूर से चले आते हैं, नेत्रों के बिना सब देख लेते हैं। बताइए ऐसे प्रभु नेत्रों के बगैर देख लेते हैं। आपकी शरण में जो आप आता है, आप बिना कान के ही शब्द सुन लेते हैं। हमने तो पता नहीं आपके कान कहां था। नासिका के बिना आप सुन लेते हैं, पैरों के बिना चल के आ जाते। वो ब्राह्मण कह रहे हैं दूर से चल के आया, और नेत्रों के बिना आप देख लेते हैं।
ही रस का अनुभव कर लेते हैं। रसना के बिना ही रस का अनुभव कर लेते हैं। आपको यथार्थ रूप से कौन जानता है प्रभु, अतः मैं आपकी ही शरण लेता हूं। विश्व बानर ब्राह्मण इस तरह से भगवान शंकर से याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ज्यादा कमाई धमाई के चक्कर में कुछ भी नहीं रखा है। जो कमा चुके अच्छी बात है, लेकिन कमाई हुई वस्तु को संभाल के रखना ये बड़ी बात है। रावण ने बहुत कमाई की, धन का, बल का, ज्ञान भी बहुत था। कैलाश उठा लिया, शीश चढ़ा दिए, लेकिन सब पाने के बाद विवेक शून्य हो गया, अधर्म की ओर चले गए। सब कुछ कमा के चले, कमाया अच्छी बात है, जो मिला वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसके पश्चात आपने कुछ खो दिया, अभिमान आ गया, तो आपका कमाई हुआ सब बेकार। अभिमान किसी वस्तु का हो सकता है, ज्ञान का, ध्यान का, तप का, तपस्या का, बल का, परिवार का, समाज का, अपने किसी भी वस्तु का ज्ञान, अभिमान हो जाए तो समझ लो कि आपका जो है विनाश होता है। अर्थात आपको यथार्थ रूप से कौन जान सकता है, मैं आपकी शरण में लेता हूं। हे ईश्वर, वेद भी आपके साक्षात स्वरूप को नहीं जानता। बड़े बड़े योगीश्वर भी तथा इंद्र आदि देवता भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, परंतु आपका भक्त आपकी कृपा से आपको जान जाता है। जब देखकर तुम देखकर हारे, बात ध्यान, जब देखकर तुम देखकर हारे, पिनियल समन चावन हारे। अरे सुनी जान होता है गुरु जनाई, और जानत तुम्हें ही हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत और चंदन। आप अपने भगत पर जब इस तरह से दया करके हाथ रख देते हैं, वो भगत आपको पहचान जाता है। जैसे केवट, पहला मीरा, रैदास, तुलसीदास, कबीरदास, अनंत दास, अगणित दास हो गए। वो आपको सब जान गए। सोई जानो ताहे देव जनाए। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीन निकोजल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीन निकोजल है। स्मृति राम का तामुक राम को नाम ही पुण्य राम ही कोतल है। मत रामई से, गति रामई से, रति रामई से, राम ही को बल है। अरे सबकी न कहे तुलसी के मध्य इतनो जन जीवन का फल है। गति मति रति जब सब भगवान की है, तो हमारे पास अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं बचता। हमारा क्या है? हमारा ये नासवान शरीर भी हमारा नहीं, जिस पर हम गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, संभालते हैं, अलंकृत करते हैं, और ये नासवान शरीर भी हमारा नहीं है। जब प्रभु इसके अंदर से अंतर ध्यान हो जाते हैं, ये मरासन हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, और मिट्टी होने के बाद शमशान में एक तिली लगाकर इसको एक मुट्ठी भस्मी बना दी जाए। एक मुट्ठी, एक मुट्ठी। क्यों गर्व करते हो? अरे कुछ करना है तो अच्छा कर जाओ, नाम तुम्हारा कम से कम लेने वाले बने रहे, संसार में तुम्हारी गाथा गाई जाए। अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। यहाँ पर ब्राह्मण ने साफ कह दिया, विश्वपालन ने साफ कह दिया, हे स्वामी मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप ही वृत्ति है, आप ही तरुण है, आप ही बालक है। कौन सा ऐसा तत्व है जो आप में नहीं है? आप सब कुछ आप ही आप है। अतः मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ, शरणागत होता हूँ। हे बाबा शंकर भगवान, हे विश्वनाथ। इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वबानर अतिशय आनंद मगन होकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा, और इतने में ही बालक स्वरूपधारी शिव बोले, उठो भूदेव, तुम कोई मुझसे वर मांगो। हे भूदेव उठो, तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शंकर प्रकट हो गए और
वर मांगने के लिए विश्ववानर ब्राह्मण को कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तुमने अपनी धर्मपत्नी सुचित्रावती के विषय में अपने मन में जो अभिलाषा की है वो थोड़े ही समय में पूर्ण होगी। भगवान शंकर ने कहा, तुमने अपनी पत्नी के समक्ष जो वचनबद्धता की है, हे भक्त, हे ब्राह्मण, हे महावते, मैं स्वयं ही सुचिमती के गर्भ में आकर तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लाऊं? हे महामते, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जाकर स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। वो भगवान जो तुम्हारे लिए पुत्र बनने के लिए लायक रहते हैं, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी वेदवाणी, तुम्हारी भक्ति से वो स्वयं तुम्हारे बालक बनने के लिए तैयार है। थोड़ा जागो, सोचो, ऐसे परमात्मा के लिए हम क्या नहीं सोच सकते जो परमात्मा स्वयं बालक बनने के लिए तैयार। ऐसे ईश्वर जगत पिता, जो जगत के पिता है, जगत के स्वामी है, वो कहते हैं मैं तुम्हारा बालक बनने, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ। हे महामते ब्राह्मण, तुम उठो, तुमने जो अपनी पत्नी को वचन दिया था, जाओ, मैं तुम्हारा पुत्र बनके, तुम्हारे पुत्र बनके तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय आप समझ सकते हैं, ईश्वर को नहीं जानते हो, जो अपने बड़े होते हैं, बूढ़े बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके भाव को नहीं जानते हैं कि हम संतान अपने माता पिता को, अपने बड़े बूढ़ों को, अपने महापुरुषों को, अपने सत्पुरुषों को, अपने गुरुओं को, अपने पितृ देवताओं को, धरती माता को, सूर्य को, चंद्र को, हम अग्नि को, बड़ देवताओं को, इस सृष्टि को कितनी पीड़ा देते हैं। अपने कुछ असगुण अशब्दों के माध्यम से हम सृष्टि को पीड़ा दिया। जो सृष्टि तुम्हारी बनने के लिए लालायक है, जो तुम्हें सृष्टि गोद में उठा के तुम्हें अपनी गोद, अपने हृदय से लगाने के लिए लालायक है, गर्भ में आकर तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। उस समय सब देवताओं का परम प्रिय मैं गृहपति अग्नि के नाम से विख्यात हो जाऊंगा। परम प्रिय, ध्यान सुनिए, हे ब्राह्मण, उस समय मैं सब देवताओं का परम प्रिय गृहपति अग्नि के नाम से विख्यात होगा। अग्नि